सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आज बहुत ही वेट के बाद सी जो सी एच एस एल टीयर टू है उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। और ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, सिर्फ 30 दिन बचे हैं क्योंकि आज 9 है और कल 10 है। तो लास्ट 30 डेज़ है। कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ क्योंकि लास्ट ईयर मेरे मार्क्स 313 आए थे 360 में से, सी एच एस एल मेन्स में ही। वो मैं आपको दिखाऊंगा, ये रहा स्कोर कार्ड भी है, ये रहा, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो। जीएस में ये मार्क्स है मेरे, और ये मैथ्स में है 86। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, रुको। आपको क्लियर नहीं होगा, विजिबल अभी हो रहा होगा। तो ये मेरे मार्क्स थे, ठीक है। और ये मेरे प्रीलिम्स में मार्क्स थे 160.34, ठीक है, 160.34। और ये मेरी टोटल मिस्टेक थी टाइपिंग में 4.2। तो इसमें सब अपन बात करेंगे डिटेल में। थोड़ा सा बने रहिए 5 मिनट के लिए। मैं ये आपके लिए ही लाया हूँ और आपके ही काम की वीडियो है भाई। क्योंकि मेरा तो अनफॉर्चुनेटली इस बार मेंस क्या प्री ही नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं किस वजह से फॉर्म नहीं भर पाया था। ये जो मेरे साथ इस बार ट्रेजेडी हुई है, वो किस वजह से मैं फॉर्म नहीं भर पाया था, वो मैं शेयर कर चुका हूँ। क्योंकि वो यार वापस से बताऊंगा तो टाइम लगेगा। एक्चुअली हुआ ये था कि जो एसएससी है वो 1 जनवरी 2026 से एज कंसीडर कर रहा था, जब है ना फॉर्म भर रहे थे, जब फील। तो और उस टाइम वैसे सीजीएल वगैरह और एमटीएस में 1 अगस्त ही ले रहा था 2025। तो उस हिसाब से मैं एमटीएस के लिए एलिजिबल था और सीजीएल के लिए एलिजिबल था। लेकिन सीएचएसएल के लिए मेरी एज 27+ हो रही थी, जो कि जनरल के लिए ज़्यादा है, ठीक है। फॉर्म सी एच एस एल की क्वालिफिक उसके उसके अकॉर्डिंग। तो मैं नहीं भर पाया था एक्चुअली फॉर्म, ठीक है। तो मैं नहीं दे पाया हूँ, इस बार प्री में नहीं दे पाया हूँ। और ये मतलब मैं ही जानता हूँ मुझे कितना बुरा लगा था। वरना होपफुली आज ये नोटिफिकेशन देख के मुझे भी खुशी मिलती कि मैं भी मेंस दे पाता, क्योंकि अभी अभी मैंने रिसेंटली मेंस दिया है, सीजीएल मेंस दिया है। और उसकी पोस्ट प्रेफरेंस जो है आज ओपन हो चुकी है, तो मैं वो फिल करूँगा, ठीक है। और मार्क्स मैंने शेयर कर दिए मेरे। मैं वीडियो डालता रहता हूँ, तो मैं मेरे मार्क्स वगैरह जो भी रहते हैं मैं शेयर कर देता हूँ। तो इस वीडियो में अपन काम काम की बात करेंगे। तो ये जैसा कि जिसको पता नहीं है, पोस्ट प्रेफरेंस आ चुकी है, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया है ये, ठीक है, विजिबल है। तो मैं कल फिलअप कर दूंगा। हाँ, बाकी किस किस ने पोस्ट फिलअप किस हिसाब से कर रहे हो लोग भाई, बताना कौन किस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भर रहा है, क्योंकि मुझे तो आइडिया बिल्कुल ही नहीं है यार। मैं तो ऐसे ही भरूंगा थोड़ा सा सोच समझ के, बाकी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हो तो कर देना कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भर रहे हो, ठीक है। और आपके कितने मार्क्स सीजीएल मेंस में बन रहे हैं, हाँ ये ज़रूर बता देना। मेंस में मार्क्स कितने बन रहे हैं आपके, है ना। तो चलिए अपन बात करते हैं ये सी एच एस एल की, ठीक है। अपन सी एच एस एल की बात करते हैं। टीयर टू 10 अप्रैल को होने वाला है भाई। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जैसे टीसीएस ने लिया था सीजीएल मेंस, तो सीजीएल मेंस तो टीसीएस ने लिया था, बट आई डोंट नो सीएचएसएल मेंस कौन लेगा। अगर एडीक्यूटी लेता है तो बहुत ही वाहियात है, जिसके सेंटर्स 1 नंबर के घटिया हैं। अभी अभी एमटीएस दे के आया था मैं इस सेंटर पे, दिखा रहा हूँ, रुको। ये रहा, हाँ ये रहा। ये मेरे मार्क्स मैंने बताए थे एमटीएस के इसमें। तो इसमें एक बंदे ने डिमांड भी रखी है कमेंट में कि भैया है ना इंग्लिश की स्ट्रेटजी बता दो, बिकॉज मेरे इसमें 71 मार्क्स आए हैं 75 में से, ठीक है। यानी मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, और वो भी पैसेज का रॉन्ग हुआ है, हाँ। जो 5 क्वेश्चन आए थे पैसेज में, एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, अदरवाइज मेरे 24 क्वेश्चन राइट हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि इंग्लिश में मेरे ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम इतने इतने मार्क्स आए हैं। ये मेरा सीजीएल मेंस है, ऊपर देख लो आप, लास्ट ईयर का ही है, जिसमें 30-30 नंबर का बोनस हुआ था। उस टाइम मेरे 123 मार्क्स आए थे इंग्लिश में, यानी कि मेरे 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे, यानी 4 12 नंबर माइनस हो गए थे 135 में से। तो 123 नंबर आए थे, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं देखा जाए तो। 3 क्वेश्चन रॉन्ग होना ही, बाकी क्वेश्चन सही होना अच्छे मार्क्स हैं। और रीजनिंग में 86 थे। तो चलिए अपन बात करते हैं सी एच एस एल मेन्स की स्ट्रेटेजी, क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं होगा, आप मेंस वाले बंदे हो, तो टाइम आपके पास भी नहीं होगा। तो जल्दी से इसको ख़त्म ही करते हैं, जो मेन मेन बात है मुद्दे की वो कर लेते हैं, ठीक है। और हाँ, पक्का आएंगे आपके मार्क्स, ऐसा नहीं है। और ये क्या, इससे ज़्यादा ही मार्क्स आ जाएंगे आपके, जैसे मैं बता रहा हूँ वो आप अगर आप फॉलो करोगे तो ज़्यादा ही आ जाएंगे। क्योंकि मैंने तो सिली मिस्टेक की थी, जो मैंने खुद में पकड़ी है, खुद की गलती। अब यार, मैं जो गलती किया हूँ वो आपको थोड़ी करने दूंगा आप, ठीक है। तो मैं गलतियों से ही तो मैं सीखा हूँ, तो अब वो गलती मैं आपको थोड़ी करने दूंगा। तो ये इसलिए आपके लिए तजुर्बे जो है कि काम आएंगे, जो मेरे फेलियर्स हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, ये मान लो।
फेलियर मेरे लिए हैं ज़रूर, आई नो, आई एग्री, बट आपके लिए वो जो काम आएंगे क्योंकि आपको वो गाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ मेरे से क्या गलती बन पड़ी थी। जो मार्क्स 313 आए, वरना 321 अगर ये होते, या आई थिंक 318 गई थी EWS की लोवेस्ट पोस्ट जो थी, नहीं यार 321 ही गई थी, 321 ही गई थी। CHSL में सबसे BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO पोस्ट की 321 गई थी EWS की, और यही लिस्ट कट ऑफ थी। तो मैं इसको क्रॉस नहीं कर पाया था, अदरवाइज़ ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरे 313 नंबर आए थे, तो 321 तक जाना यानी कि सिर्फ 8 नंबर लाना, यानी कि 2 क्वेश्चन और राइट कर देना, 2 क्वेश्चन राइट कर देना ही अपने आप में 8 और 3 11, 321 नंबर हो जाते और मुझे BRO पिछली साल ही मिल जाता। लेकिन बता रहा हूँ क्या गलती हुई है भाई, आप ना करना, प्लीज़ ना करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, बहुत गंदा रिग्रेट होता है भाई, क्योंकि मैं ही जानता हूँ पूरा 1 साल जब मेहनत करते हैं और उसके बाद 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाने की वजह से जो रिग्रेट होता है ना, मैं फ़ील कर सकता हूँ। और मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या गलती की थी, वो आप मत करना। मेंस के टाइम तो बिल्कुल मत करना भाई, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको लास्ट 30 डेज़ की स्ट्रेटजी, ठीक है। और एकदम जेन्युइन बताऊँगा भाई, क्योंकि मैं गलतियों से ही सीखा हूँ, तो वो गलती मैं आपको नहीं हो, मैं नहीं चाहता हूँ वो गलती आप करो, बिल्कुल ना करो, ठीक है। तो गलतियों से मैंने सीखा यार, और वही हेल्प करने आया हूँ। तो ये तो था, डेट अनाउंस हो चुकी है ऑफिशियली, और ये पोस्ट प्रेफरेंस था, और ये मेरे मार्क्स। और हाँ, टाइपिंग के बारे में बात करेंगे कि 35 वर्ड पर मिनट की कैसे एक्यूरेसी लाएं, और कैसे उस डर को ख़त्म करें। जो डर होता है ना, एक फियर होता है एग्ज़ाम हॉल का, टाइपिंग का, तो आधे बच्चे तो टाइपिंग भी फेल कर जाते हैं, क्योंकि 35 वर्ड पर मिनट काफ़ी ठीक ठाक स्पीड मानी जाती है, जबकि CGL में 30 की तो कुछ भी नहीं है, उसको तो हर कोई कर लेता है। तो 35 अच्छी खासी स्पीड होती है। तो देखिए, मैथ्स में 86 मार्क्स हैं, ठीक है। मैथ्स में आपको दिख रहे हैं 86 मार्क्स हैं मेरे, और ये 78 मेरे रीजनिंग में है, और 164 मेरे ओवरऑल सेक्शन 1 में हो गए। यहाँ पे आप ये मार्क्स देख रहे हो, अच्छे खासे हैं GS में, और ये ओवरऑल 149 हो गए, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी गलती कहाँ हुई है। मेरी गलती हुई है सबसे बड़ी, जो आपको नहीं करनी है वो यहाँ, और इतनी सिली मिस्टेक की थी ना मैंने इसमें, घर आके खुद देखा हूँ मैं। यार आप देख रहे हो ना, 120 नंबर लाने थे मुझे इसमें, और मैं लाया कितने हूँ, 100 नंबर, यानी कि 5 चौके 20, 5 क्वेश्चन रॉन्ग करके आ गया हूँ मैं इंग्लिश में। और जबकि सही में है ना, 120 आउट ऑफ 120 ही लाने वाला पेपर था ये, 120 आउट ऑफ 120 लाने वाला पेपर था। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, बहुत ईजी आया था मैथ्स वाला, है ना, CHSL मेंस का मैथ्स। और ये मेरी मिस्टेक है, जो मैंने 4% के आसपास ही की है, जो कि मैं पास था इसमें, तो इसमें मैं पास था। और अब स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं जल्दी से। और ये CHSL ऊपर देख रहे हो आप, CHSL प्रीलिम्स है, जिसमें मेरे 160 मार्क्स आए थे, और क्वांट में मेरे 50 आउट ऑफ 50 आए थे, ठीक है। तो ये जो गलतियां हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ यार, क्योंकि मार्क्स तो कैसे भी ले आओ, कोई मैटर नहीं करता जब तक आपकी जॉब नहीं है आपके पास, ठीक है। तो मैटर क्या करती है, आपके पास आपकी जॉब है या नहीं, ठीक है। और ये CGL के मेरे मार्क्स थे लास्ट ईयर वाले, और अभी तो मैं पोस्ट प्रेफरेंस भरूंगा इस साल की, देखते हैं क्या होता है। होपफुली कुछ अच्छा होगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो और अभी जो मेरे कैसे 71 आए हैं, उसकी बात भी अपन इसी वीडियो में कर लेते हैं, क्योंकि बार बार वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी। MTS में मेरे जो मार्क्स आए हैं, ये रे, कहाँ गए, हाँ ये रे, ओवरऑल मेरे 109 मार्क्स आए हैं, 150 आउट ऑफ, और मैथ्स में 60 आउट ऑफ 60 हैं ही। और ये 38 हैं, थोड़े कम रह गए, कुछ गलतियाँ हो गई थी। रॉन्ग तो वैसे ज़्यादा नहीं हुए, 4 ही रॉन्ग हुए हैं, अटैम्प्ट ही नहीं किए थे 7, है ना। बाकी रॉन्ग तो 4 ही हुए हैं, 14 तो सही है। और ये 109 मार्क्स हैं इसमें, ठीक है। और ये परसेंटाइल कुछ अभी रैंक मित्रा पे ये शो हो रही है, आपकी बताना भाई MTS में अभी क्या परसेंटाइल चल रही है रैंक मित्रा पे, क्योंकि परसेंटाइल बहुत मैटर करती है, सच बता रहा हूँ। लेकिन यार MTS में तो ऐसा बोल रहे हैं बहुत धांधलेबाजी हुई है, 75 आउट ऑफ 75 ला रहे हैं लोग GK में, तो कैसे ला सकते हैं इतने सारे लोग 75 आउट ऑफ 75 भाई, तो मजाक थोड़ी है GK। तो पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बट यार सीधी सी बात है, ये अच्छा डाउटफुल तो है, फिशी तो है कुछ, ठीक है, डाउटफुल तो है। चलिए बात करते हैं मैथ्स में मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की। देखो भाई, अगर आपने प्रीलिम्स पास किया है तो ऑब्वियसली आप पढ़ चुके तो पूरा हो कोर्स, ठीक है। प्रीलिम्स में आप है ना पूरा कोर्स तो पढ़ चुके हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अ, मेरे हिसाब से 30 डेज जो मैंने फॉलो किया था, मैं आपको वो बता देता हूँ, आपको जो सही लगे देख लेना यार, ठीक है। मैंने जो फॉलो किया था मैं तो वो बता देता हूँ। मैंने क्या किया था कि मैंने जब जैसे डेट आ गई थी, उससे पहले मैंने जल्दी से क्या किया था कि
कुछ टॉपिक हैं जो मतलब जैसे देखो यार, सबकी कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। जैसे मेरा परसेंटेज वीक नहीं है, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस वीक नहीं है, और मेरा क्या बोलते हैं परसेंटेज, मेरा जैसे थोड़ा सा वीक एवरेज में जो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कुछ वो होते हैं, तो वो फिक्स पैटर्न होते हैं, 4 5 या 6 तरह के पैटर्न है एवरेज टॉपिक में। प्लीज़ उनको रिवाइज कर लेना। जैसे कि पहले 12 लोगों का वजन इतना है, और लास्ट 12 लोगों का वजन इतना है, तो एक को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, दो को हटा देंगे तो क्या औसत रह जाएगा, है ना, क्या एवरेज रह जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन है। और एक तरह से वो कि 25 लोग हैं, 25 में से 21 का वजन दे देंगे कुछ औसत, और बोल देगा कि 23rd वाले का जो है ना वजन, वो 24 से 4 ज़्यादा है और 25 से 5 ज़्यादा है, और तो ओवरऑल कितना वजन है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन है ना, जो एवरेज में मुझे थोड़ा सा परेशान करते थे। तो मैंने एवरेज का रिवीजन किया, और प्रॉफिट लॉस का मैंने नहीं किया, परसेंटेज का मैंने नहीं किया। और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज का मतलब आप खुद की वीकनेस देखो यार, सीधी सी बात है, क्योंकि 30 दिन है, ये खेलने के लिए या मजाक करने के लिए नहीं है। और अपनी वीकनेस जो आपको पता है, क्योंकि सबकी वीकनेस अलग होती है भाई, ठीक है। तो आपकी वीकनेस क्या है, उस पर ध्यान दो। और उसके लिए, और हाँ, कुछ चीज़ है जैसे कि अ, अ, ये अभी जो मैंने मेंस दिया सीजीएल का, तो आई थिंक है ना, बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ गया है मेंसुरेशन का। तो प्लीज़ यार मेंसुरेशन अच्छे से कर लेना, 3D कर लेना, और 2D कर लेना। 3D में कटिंग वाले अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये अभी मेंस में आए थे, ठीक है, और वो परेशान किए थे बच्चों को, ठीक है। तो हो सकता है कि अभी वही अगर टीसीएस ने ले लिया या किसी ने ले लिया, जिसने भी, तो क्वेश्चन बैंक जो बना रहा है, तो वो हो सकता है रिपीट करे। तो 3D को अच्छे से कर लेना। और मैथ्स में अगर आपके पास टाइम अभी 30 दिन का है ही, और आपको लगता है कि आपके सारे टॉपिक ही थोड़े थोड़े वीक हैं, या फिर सब में रिवीजन की ज़रूरत है, तो एक काम कर लो भाई, सबसे बेस्ट तो यही रहेगा, ताकि फिर तो आपको दिक्कत ही ना रहे। आप क्या करो कि 4 4 दिन उठाओ, 4 4 दिन या 3 3 दिन में, 3 3 4 4 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम है ये, प्रीलिम्स आप निकाल चुके हो। तो आई थिंक 2 से 3 दिन एक टॉपिक, एक चैप्टर को दे दो, पर चैप्टर को दे दो। तो वो 2 दिन भी दोगे अगर, तो 15 दिन में हो जाएगा। और उसमें से आपको कुछ टॉपिक तो करने नहीं पड़ेंगे, जैसे परसेंटेज हो या प्रॉफिट लॉस है ना। जैसे थोड़ा सा ट्रेन स्पीड डिस्टेंस में कोई कोई क्वेश्चन टफ होते हैं, तो उनको जल्दी से देख लो, ठीक है। और अ, और जो एडवांस मैथ है वो तो पूरी देखनी ही देखनी है भाई। एडवांस मैथ तो देखनी ही देखनी है, जिसमें ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगो, और हाँ, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज़रूर देख लेना भाई। उसको सब लोग ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कि वो आपको छोड़ देती है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मत छोड़ना भाई, और बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यही मैथ्स का मैंने तो यही फॉलो किया था भाई। मैंने मेरी वीकनेस देखी थी कि मेरे कौन से वीक टॉपिक हैं, मैंने उन पे ध्यान ज़्यादा लगाया, ना कि मैंने सब कुछ एकदम से पढ़ने के बजाय, क्योंकि टाइम कम होता है, तो सारा रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपन इसको यूटिलाइज करेंगे, ना कि वेस्ट करेंगे, ठीक है। रीजनिंग, रीजनिंग में कुछ नहीं था। मैंने रीजनिंग में सिर्फ 3 टॉपिक का ही रिवीजन किया, बाकी मैंने रीजनिंग को टाइम बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया। 3 टॉपिक कौन कौन से, स्टेटमेंट वाले, कंक्लूजन वाले, इसके लिए मैंने क्या किया था, यूट्यूब पे ही फ्री वीडियो पड़ी हुई है। एक तो 2 चैनल की पड़ी हुई है। एक तो अपने जो यार कैरियर विल के एक सर हैं रीजनिंग के, यार नाम याद नहीं आ रहा मुझे उनका, पता नहीं क्या है, लेकिन करियर विल डालना, करियर विल, और स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चन लिख देना। 4 या 5 घंटे की वीडियो आएगी, उसको आप देख लेना एक दिन में जल्दी से 2x पे, ठीक है। और रीजनिंग में क्या करना, और एक जो वो सर है यार, इवन इवन कोचिंग वाले, रीजनिंग के ही सर है ना, इवन कोचिंग वाले, वो भी रीजनिंग के सर है, उनका भी मुझे नाम तो नहीं पता है, लेकिन ऐसे उन्होंने अजम्पशन और रीजंस वाली 4 5 घंटे की वीडियो डाल रखी है। तो इन दोनों सर की देखना यार, क्योंकि आपका रिवीजन ही होगा एक तरह से। तो मैंने तो यही देखा था, और बाकी मैंने रीजनिंग में कुछ भी नहीं नया पढ़ा, कुछ भी नहीं नया पढ़ा। इनको ज़रूर मैंने अच्छे से किया था, क्योंकि ये मेरे गलत हो जाते थे बार बार, ठीक है। और रीजनिंग में यही करना। और इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में भाई पूरी वोकेब जहाँ से भी आपने पढ़ी हो, मैंने तो वैसे तो मैंने वोकेब बहुत जगह से पढ़ी थी, लेकिन लास्ट मैंने समुद्र मंथन रानी मैम का लिया था, तो मैंने वो वोकेब पढ़ी थी, तो मैंने वही रिवाइज़ कर ली थी। और आज भी मेरे को रिवाइज़ तो करनी पड़ती है, बट हाँ, अभी वोकेब मेरे को ऑलमोस्ट बहुत हद तक याद है, और 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 100 में से 90% वोकेब मतलब ऑलमोस्ट हर टाइम याद रहती है, क्योंकि वो मैंने मल्टीपल टाइम्स इतनी बार रिवाइज कर ली है ना वो समुद्र मंथन वाली वोकेब, बहुत ज़्यादा बार। जैसे कि मैं आपसे अभी एक वर्ड पूछूं, अभी एक वर्ड पूछूं, हम बग,
आप इसका मतलब बता सकते हो? क्योंकि मैंने वोकैब में इतने निमोनिक्स बताए हैं, बनाए हैं ना, अगर मैंने आपके साथ, मैं चाहता हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ, मैं वीडियोज़ लाऊँगा, पक्का लाऊँगा। मैं 10-10 वोकैब एक दिन में कराया कराया करूँगा और 10-15 वीडियो में पूरी वोकैब ख़त्म करना चाहता हूँ मैं। और मैं इतने प्यारे-प्यारे निमोनिक्स बनाए हैं, जैसे हमबग, तो मैंने इसका बनाया हम भागे। मैंने इसका क्या बनाया, हम भागे। हम भागे धोखा देके, यानी धोखा देना, डिसीव करना, धोखा देना, है ना, बिगाइल करना, इस तरह के इसके सिनोनिम है। तो हम भागे, तो मतलब ना जाने मैंने कितने वर्ड्स के बनाए हैं यार। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, मैंने बहुत ज़्यादा बनाए हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। बाकी आप क्या करो, वोकैब को रिवाइज़ कर लो प्लीज़ जल्दी से। और जल्दी से 60 कोई भी वीडियो लगा के, या आपके नोट्स अगर हों, तो ये जो रूल्स है ना, ये रूल्स वाली जो भी वीडियो होती है, कि आप ग्रामर के जल्दी जल्दी सारे जो रूल्स होते हैं, जैसे कि वो ज़रूर देख लेना कि यार वो, हाँ, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना, कंडीशनल, है ना, क्लोज्ड, सेमी कंडीशनल और वो सब, कि इफ़ आई वर ए वर्ड आई विल, जो भी है, मतलब मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, पर वो कंडीशनल वाले देख लेना, है ना। अगर मैं पक्षी होता तो मैं वहाँ उड़ जाता, अगर मैं गांधी जी होता तो ये कर देता, मतलब इस तरह के जो कंडीशनल सेंटेंस है, आई वुड, वो वुड हैव, और है ना, वुड हैव बीन और हैड बीन, जो भी है वो वाला आता है ना, वो थोड़ा सा देख लेना। क्योंकि मैंने बहुत टाइम हो गया यार, मैंने सीजीएल मेंस दिया है ना, उसके बाद मैंने सच बताऊँ ना, इंग्लिश पढ़ी नहीं है। सीजीएल मेंस मैंने 19 जनवरी को दिया था, उसके बाद आज 2 महीने होने को आए हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इंग्लिश को हाथ नहीं लगाया है, सच बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे, मैं कहीं और भी बिज़ी हूँ और थोड़ा सा टाइम मुझे मिल नहीं पा रहा है अभी, है ना। तो इंग्लिश ऐसे कर लेना भाई, और वोकैब, और उससे कर लेना। जीके के लिए मैंने क्या किया, जीके के लिए मैंने खुद के मेरे जो नोट्स थे जीके के, जो मैंने निमोनिक्स बना रखे हैं, बहुत ज़्यादा निमोनिक्स मैंने हर सब्जेक्ट के नोट्स बना रखे हैं। ऐसी कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसके मेरे पास नोट्स नहीं है, ठीक है। तो मैंने वहाँ से रिवाइज़ किया था। इसके अलावा मैंने क्या किया था कि परमार सर के जो वन शॉट पढ़े थे, वो थोड़ा बहुत देख लिए थे, ताकि मेरा एक तरह से और रिवाइज़ हो जाए। वैसे तो मैंने चैप्टर अपने नोट्स से रिवाइज़ किए थे, लेकिन एक बार मैंने वीडियोज़ भी देख ली थी 2x पे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके, कि ये चीज़ें अपन को आ रही हैं कि नहीं। बस जीके के लिए मैंने यही फॉलो किया, दैट्स इट। और करंट अफेयर के लिए एज सच मैंने कुछ फॉलो नहीं किया, क्योंकि यार करंट अफेयर के ऐसा कोई वेटेज नहीं है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप नॉर्मल भी करंट अफेयर पढ़ चुके हो साल भर में, तो एनफ है। अगर आप एनटीपीसी या आपने इतने एग्जाम दिए ही होंगे, प्रीलिम्स भी आपने दिया ही है, तो करंट अफेयर तो आपने पढ़े ही होंगे ना यार उस टाइम भी। तो वही एनफ होता है, ठीक है, जीके के लिए, करंट अफेयर के लिए मैंने तो एज सच कुछ अलग फॉलो नहीं किया था। और आपके सामने मेरे मार्क्स हैं, आपने देख लिए जीके के। कंप्यूटर में आपके पास एक ही रामबाण है, एक ही पेनेशिया है, वो है RWA के एक टीचर हैं, शिवम सर, शुभम या शिवम सर हैं, शिवम सर कंप्यूटर डालना, और मैराथन डालना। 11 घंटे की या 12 घंटे की उनकी मैराथन आएगी, वो देख जाना भाई। उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ यार, उससे बाहर आ सकता है, जैसे अभी सीजीएल मेंस में जो हालत हुई है ना बच्चों की, 18 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं कंप्यूटर में, तो यार वो चोट तो, अब अगर होगी तो वो सबके साथ होगी यार। अगर ऐसा सोच के बैठ जाओगे, तो फिर तो उसका कंप्यूटर का तो कोई फिर छोर ही नहीं है भाई। अगर उनको अपनी हरकत और इतनी नादा, मतलब इतनी गंदी हरकत करनी होगी अगर एसएससी को, तो फिर तो कोई नहीं बचेगा उससे। क्योंकि यार, अगर कंप्यूटर साइंस लेवल के अगर क्वेश्चन पूछेगा एसएससी वाले बच्चों से, तो वो तो होली है भाई फिर, है ना, वो तो होली है, हमसे होली है फिर। तो वही है, सीजीएल में अगर ऐसा हुआ था, ऐसा हो गया, तो वो फिर तो कुछ उसका हो ही नहीं सकता। फिर भी आप शिवम जो सर है, उनको ब्लाइंडली फॉलो कर लो, मेरी बात मानो। अगर वो अभी इस टाइम कुछ करा रहे हो सीएचएसएल के लिए, तो उसको फॉलो कर लेना। अदरवाइज उनकी मैराथन पड़ी हुई है, वो देख लेना। टाइपिंग के लिए मैंने क्या फॉलो किया, टाइपिंग मैंने कहाँ से की, टाइपिंग मैंने टाइपिंग बाबा से की। सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग बाबा, ओनली टाइपिंग बाबा। और वो भी जो उसके पैसेज वहाँ पे पड़े हुए हैं वही, ठीक है। और कुछ नहीं, 15-15 मिनट या 30-30 मिनट मैंने पर डे टाइपिंग की थी एक दिन में, इससे ज़्यादा मैंने नहीं की थी। टाइपिंग में मेरा कमांड हो चुका था। और टाइपिंग में बिना देखे करता हूँ, मैं देख के नहीं करता हूँ। पहले मेरी आदत थी देख के करने वाली, अब नहीं है वो। क्योंकि मैंने थोड़ा सा 1-2 महीने खुद को टाइम दे के पहले बिना देखे सीखी, तब मेरी फिंगर्स सेट हो गई। तो अब वो सेट ही है। अब मैं जब भी करता हूँ तो आराम से मेरी स्पीड 35-40 की आ जाती है, अब प्रॉब्लम नहीं आती मुझे, पहले आती थी, ठीक है। तो भाई यही है स्ट्रेटेजी। और इसके अलावा तो कोई शॉर्टकट तो है नहीं भाई। आपको करनी पड़ेगी मेहनत। और मेहनत, मेहनत स्मार्ट करो भाई। हार्ड तो आपने कर ली, पूरी साल भर कर ली, अब प्रीलिम्स दिया है, मेंस तक पहुँचे हो तो अब स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। स्मार्ट वर्क इन द सेंस, जो जो आपको नहीं आता वो करो, जो नहीं आता उसको डोंट, डूज
एंड डोंट, ऐसे लिस्ट बना के भाई उसको ही फॉलो करो, फालतू का समय बर्बाद मत करो। ठीक है, 30 दिन है, ऐसे उड़ जाएंगे ना, पता तक नहीं लगेगा आपको, ऐसे निकल जाएंगे। ठीक है, यही स्ट्रेटजी थी भाई, और ऐसे ही मेरे मार्क्स आए थे। और ये जो मैंने आपको शेयर किए थे, ये जो आए थे जीएस में और इंग्लिश में, और ये इसमें मैथ्स में 86, ये रहे आपके सामने। तो यही स्ट्रेटजी थी भाई। और जीएस में पता नहीं, न जाने क्या हुआ था कि 2 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए थे, रॉन्ग हो गए थे, और एक मैंने स्किप कर दिया था। तो 3 नंबर वो और 8 नंबर वो, 8 और 3 11 नंबर 60 में से माइनस हो गए थे, तो मेरे 49 आए थे। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं यार। और बताना, मैंने पढ़ाई की वीडियो भी डाल रखी है, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ बताना, लाइक वाइक करना, और थोड़ा सा मुझे कमेंट में बताना कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, ये मुझे आप बता देना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।